हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी में। तो चलिए, आज ये संविधान की हमारी लास्ट क्लास है जो कि टेट सी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए इनफ है मेरे ख्याल से। जहां तक है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का निचोड़ है जो कि यूपी टेट सी टेट या फिर सुपर टेट करके जो भी इनसे अलग हट के भी अदर एग्जाम में भी ये फाइट करेंगे आर्टिकल्स। ठीक, तो आज हम बात करेंगे संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की जो कि बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं हर एग्जाम के लिए यानी कंपटीशन के लिए। ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के आप बने रहें, शुरुआत करते हैं अब। तो बात करेंगे हम भारतीय संविधान की कुछ पार्ट्स हैं, इसके भाग और अनुसूचियां और आर्टिकल्स करके। तो देखिए क्या है, मूल रूप से अगर पूछें तो आपको बताने हैं कि हाँ 22 भाग थे और 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ये लाइन कब बोलनी है हमें, जब वह बात करे कि मूल रूप से। ठीक है ना, अगर क्वेश्चंस में मूल रूप से पूछेगा तो हमें यही चीज़ मेंशन करनी है एग्जाम में कि 22 भाग 395 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। ठीक, यानी कि शेड्यूल। तो चलिए, और वर्तमान में इसमें कुछ करेक्शन हुआ है कि वर्तमान में ये चीज़ें कितने से कितनी हो गई हैं। तो 22 भाग थे पहले मूल रूप से, अब वर्तमान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भाग हैं कितने? वर्तमान में 25 भाग हैं और 470 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं और 12 अनुसूचियाँ यानी कि 12 शेड्यूल। ठीक है ना, वर्तमान की बात करें तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, इनके थ्रू आपको आंसर देने हैं। और मूल रूप से पूछे तो आपको कहना है कि हाँ 22 भाग 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियाँ। ठीक है ना। तो चलिए, अब इसके कुछ भाग हैं, उनके भाग के बारे में चर्चा कर लें, जो कि 3-4 पार्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। पहले भाग में क्या है, पहले भाग में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल्स हैं। इनके कुछ प्रावधान थे कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है ना, भाग फर्स्ट में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। तो देखिए आर्टिकल नंबर फर्स्ट किसकी बात करता है। आर्टिकल नंबर फर्स्ट है भारत राज्यों का एक संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 1 में ये बात का विवरण था कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक, आप देखते हैं आर्टिकल नंबर 2 यानी कि 2 नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल नंबर 2 में कौन सी बात का प्रावधान है कि नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है ना। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 3 राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन यानी करेक्शन। ठीक, क्या है? चेंजेस जो भी हैं कि राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। ठीक, अब देखते हैं भाग 2 की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से आर्टिकल मौजूद थे यानी आर्टिकल हैं इसके अंदर। तो 5 to 11 करके इसके अंदर जो भी आर्टिकल्स हैं, इसमें प्रावधान था किसका? नागरिकता का प्रावधान। ठीक, भाग 2 में जो भी आर्टिकल्स हैं 5 से लेकर 11 तक, इसमें नागरिकता का प्रावधान है। 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। इसकी एक ट्रिक है याद करने की, नाग पंचमी, नाग से नगरपालिका, पंचमी से 5 रिलेट कर दीजिए, बस है भाई, एक लाइन में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक, यानी कि माइंड में। तो चलिए अब बात करते हैं भाग 3 की, जिसमें आर्टिकल इन्वॉल्व हैं कौन कौन से? 12 to 35 यानी कि 12 से 35 तक भाग 3 में ये आर्टिकल्स मौजूद हैं और इसमें बात की गई है मौलिक अधिकारों की। ठीक है ना। अब देखते हैं मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो ये रहे आपके सामने मौलिक अधिकार। अगर आप नोट्स बना रहे हैं अच्छे से तो ये सारी चीज़ मेंशन कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। तो चलिए, पहला अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है ना, क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। लास्ट क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये तो रही भाग 3 की बात, जिसमें आर्टिकल कितने थे? 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकारों की बात की गई है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट भाग ये रहा, भाग 4 का ए यानी 4A। इसमें आर्टिकल मौजूद है कौन सा? 51 का ए। ठीक, इसमें जो प्रावधान है, विवरण है किस चीज़ का है? यह है मौलिक कर्तव्य का। ठीक है ना, किसका? मौलिक कर्तव्य का विवरण है। इसमें कुछ लाइन्स हैं, वो आप देखिएगा कि इसको ऐड किया गया था, किस समिति के थ्रू ऐड किया गया था, कौन से संविधान करेक्शन के थ्रू ऐड किया गया था, कौन सी सन में ऐड किया गया था। तो ये रही लाइन। समिति कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति थी। इसकी सिफारिश पर 1976 में इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा या फिर तहत संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है ना।
संविधान में शामिल किया गया था। अब देखते हैं भाग 5 और भाग 6 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए भाग 5 में कौन कौन सा आर्टिकल इन्वॉल्व हैं। 52 से लेकर 151 तक सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं जिसमें बात की गई है राष्ट्रपति से संबंधित बातों पर, ठीक है ना। और भाग 6 में क्या है, कौन सा आर्टिकल इन्वॉल्व है, 152 से लेकर 237 तक, जिसमें बात की गई है राज्यपाल से संबंधित विवरण, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं क्या है आर्टिकल नंबर 52 यानी कि 52। आर्टिकल नंबर 52 में देखें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है इसमें। आर्टिकल नंबर 53 में उसकी पावर और उसका टास्क किसका, राष्ट्रपति का, शक्ति और कार्य का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 54 में देखें निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग, ठीक। अब देखते हैं आर्टिकल 72 में क्या है, क्षमादान, ठीक, क्षमादान की बात की गई है। और आर्टिकल नंबर 123 में यानी कि 123 में अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 143 यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह, ठीक, किससे, सुप्रीम कोर्ट से सलाह। अब बात करेंगे राज्यपाल से संबंधित कुछ विवरण, संबंधित मतलब प्रावधान। आर्टिकल नंबर 153 के थ्रू जो भी था राष्ट्रपति का पद, ठीक। आर्टिकल नंबर 154 इसमें इसकी पावर और का टास्क किसका, राज्यपाल का। आर्टिकल नंबर 155 निर्वाचन या फिर नियुक्ति किसके, राज्यपाल की, इससे संबंधित प्रावधान। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित, जान लेते हैं। इससे संबंधित 2 आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से, 63 और 64। 63 में क्या है, राष्ट्रपति पद का विवरण है। 64 में क्या है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। तो चलिए अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, ठीक है ना। इनसे संबंधित कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और कौन कौन से क्या क्या प्रावधान थे, चलिए देखते हैं। आर्टिकल नंबर 124 यानी कि 124, इसमें क्या है, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन का प्रावधान था, ठीक, किसका, सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान। आर्टिकल नंबर 131 यानी कि 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, ठीक। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 148 में यानी कैग की नियुक्ति, ठीक। कैग के बारे में भी देखते हैं, पहले जान लें थोड़ा हाई कोर्ट के बारे में कि आर्टिकल नंबर 214 यानी कि 214, इसमें किस चीज़ का प्रावधान था, राज्यों के लिए हाई कोर्ट का, ठीक। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 216 यानी कि 216 हाई कोर्ट का गठन हुआ था, ठीक है ना, इसका प्रावधान है। तो चलिए अब बात करते हैं कैग के बारे में कि कैग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कैग है क्या, कैग की फुल फॉर्म क्या है, इस टाइप से। तो कैग की जो फुल फॉर्म है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक ना। तो चलिए आप देखते हैं केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध के बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। तो कुछ ये रहे आर्टिकल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे आर्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से आप लोग तैयारी करें। ये सारे आर्टिकल आप लोगों ने कर लिए तो फिर इससे हटके एग्जाम में कोई सा क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड जाएगा ना बच के, ठीक है ना। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक। तो अब बात करें आर्टिकल 249 की, 249 की। इसमें क्या है, राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, ठीक। आर्टिकल नंबर 250 यानी कि 250 में क्या है, आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 262 में क्या है, नदी जल विवाद है। 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद, है ना। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 280 जो कि इम्पोर्टेंट है वेरी। 80 में क्या है, वित्त आयोग का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 312 में अखिल भारतीय सेवा यानी कि IAS, IPS, IFS, इन तीनों का प्रावधान है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 315 संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक। तो चलिए अब इनके कुछ फुल फॉर्म्स हैं IAS, IPS की, मैं बता दूं आपको। तो ये रही इनके कुछ फुल फॉर्म्स, जो कि IAS के फुल फॉर्म क्या है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक। इसके फुल फॉर्म क्या है IAS की, भारतीय प्रशासनिक सेवा, और इंग्लिश में कहते हैं इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक। अब देखते हैं IPS के फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म भारतीय पुलिस सेवा,
ठीक, क्या है, भारतीय पुलिस सेवा। इंग्लिश में कहते हैं इसको इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस। इसको बात को अच्छे से ध्यान रखें। बाकी तो पता तो होगा ही, खैर जिसको पता ना हो कि शायद उसको पता लग जाए, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। तो अब देखते हैं IFS की फुल फॉर्म, इसकी है भारतीय विदेश सेवा, जो कि इंग्लिश में कहेंगे इसको इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक दोस्तों, ये रही हमारी संविधान की लास्ट क्लास, यानी कि 6, जिसका पार्ट ये फर्स्ट है। अब निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, ये करेंगे पार्ट सेकंड में, ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखें, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने तहे दिल से वीडियो देखी होगी। तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि ये संविधान की क्लास कैसी लगी, आर्टिकल्स की, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, जिसमें बात करेंगे निर्वाचन आयोग की, है ना। कौन कौन से प्रावधान है, कौन सा आर्टिकल से संबंधित है निर्वाचन आयोग, राज्यसभा, इस टाइप से बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुँचे, जो भी आपका स्ट्रगल फ्रेंड सर्कल ग्रुप है उसमें जाके, तो वो लोग भी आसानी से तैयारी कर पाएँ, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।